दोस्तों, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन, जिसकी नेटवर्थ लगभग $2 ट्रिलियन, जबकि एनुअल रेवेन्यू 40 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। कंपनी के पास दुनिया भर में 175 से ज़्यादा फुलफिलमेंट सेंटर, 185 से ज़्यादा ऑफिसेस, 16 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, 10 मिलियन के लगभग सेलर्स, 310 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव कस्टमर्स और 12 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 30 साल पहले अमेजॉन महज एक बुक सेलर कंपनी हुआ करती थी? तो अमेजॉन इतनी कम समय में इतनी कामयाब कैसे हुई? कैसे 11 से शुरू हुई छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी बन गई? आखिर क्या था .com बबल बस्ट और कैसे अमेजॉन ने इस बुरे वक्त को पार किया? ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का नाम ही बदलना पड़ा? क्या है द राइज एंड रेन ऑफ अमेजॉन एम्पायर? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, जिस तरह कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी इंसान का हाथ होता है, उसी तरह एक कामयाब कंपनी के पीछे भी किसी इंसान का हाथ होता है। और अमेजॉन की सक्सेस स्टोरी लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जेफ बेजोस, जिनका जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के मेक्सिको शहर में हुआ था। जिस वक्त जेफ का जन्म हुआ, उनकी मदर सिर्फ 17 साल की थी और एक यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी, जबकि उनके बायोलॉजिकल फादर उनको और उनकी मदर को छोड़कर जा चुके थे। इसलिए जेफ के जन्म के कुछ साल बाद ही उनकी मदर जैकलिन ने मिगुल बेजोस से शादी कर ली। जेफ का दिमाग बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग रॉकेट की स्पीड से दौड़ता था और इसका एग्जाम्पल जेफ ने बहुत छोटी सी उम्र में ही दे दिया था। दरअसल जेफ जब चौथी क्लास में पढ़ रहे थे, तब स्कूल में एक कंप्यूटर आया, जिसे बच्चे तो दूर टीचर भी नहीं चला पा रहे थे। तब जेफ हीरो बनकर आए और मैनुअल को पढ़ा और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी कंप्यूटर चलाना सिखाया। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से सिल्वर नाइट अवार्ड और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिली। इसी स्कॉलरशिप से जेफ ने कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। और फिर आया साल 1986, जो जेफ की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल इस रोज़ जेफ इंटरनेट पर सर्व कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि इंटरनेट के यूज़र्स हर साल बढ़ रहे हैं। इसलिए जेफ ने सोचा कि अब तो बिजनेस ऑनलाइन ही करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने 10 से 12 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट में से बुक्स को ऑनलाइन सेल करने का फैसला लिया, क्योंकि बुक एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जिसे सभी पढ़ते हैं। अपनी आइडिया पर वर्क करने के लिए जेफ सेटल की तरफ बढ़े, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज थी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उन्हें अच्छे मिल सकते थे। इसके अलावा यहाँ किताबों के भी बड़े बड़े स्टोर्स थे, जहाँ से वो किताबें खरीद और बेच सकते थे। सभी चीज़ें अरेंज होने के बाद फाइनली 5 जुलाई 1994 को जेफ ने 11 से अमेजॉन की शुरुआत कर दी और उनके पहले इन्वेस्टर बने उनके फादर। जल्दी कंपनी में कुछ और एम्प्लॉय जुड़े और 16 जुलाई 1995 को कंपनी की वेबसाइट amazon.com को लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट पर तब बड़े अक्षरों में लिखा था अर्थ बिगेस्ट बुक स्टोर, क्योंकि कंपनी बस 3 दिनों में अमेजॉन की व्हाट्सफुल लिस्ट में आ चुकी थी और पहले वीक में amazon.com पर $12,438 के ऑर्डर आए। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अमेजॉन को जब एस्टेब्लिश किया गया था तो उसका नाम अमेजॉन नहीं बल्कि कैडाब्रा था। लेकिन एक बार एक कस्टमर ने फ़ोन पर ऑर्डर प्लेस करते हुए कैडाब्रा की जगह कैडावरा वर्ड प्रोनाउंस किया और कैडावरा का मतलब होता है डेड बॉडी। ये कंफ्यूजन देखकर जेफ ने डिसाइड किया कि वो कंपनी का नाम बदल देंगे। उन्होंने नया नाम रखा अमेजॉन, जो अमेजॉन नदी से लिया गया। 3 अप्रैल 1995 को अपनी पहली किताब फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज बाय डग हफस्टेड बेचने के बाद जेफ ने बड़ी संख्या में बुक्स को सेल किया। अमेजॉन पर ट्रैफिक इतना बढ़ चुका था कि नाम बदलने से पहले ही कंपनी 45 अलग अलग देशों में सेल करना शुरू कर चुकी थी। जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया बढ़ी, वैसे वैसे अमेजॉन का एरिया भी बढ़ता चला गया। जेफ ने किताबों के साथ साथ म्यूजिक एल्बम और वीडियोस को भी बेचना शुरू किया और अमेजॉन की बढ़ती ग्रोथ देखकर बाकी कंपनीज ने भी इस लाइन में कूदना शुरू कर दिया और फिर फूटा .com का दोबारा, जिसे बबल बस्ट कहते हैं। पर यह है क्या, इसके बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, .com बबल 1995 से 2000 के बीच फूटा था। हुआ यूँ कि ऑनलाइन मार्केट में तरक्की देखकर कई कंपनी ने
इस लाइन में इन्वेस्ट किया, लेकिन 1999 आते आते कई कंपनियां डूब गई। अपना पैसा डूबने के डर से लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए पैसे निकालना शुरू कर दिया। अमेज़ॉन पर भी इसका असर पड़ा। कंपनी की 90% वैल्यू गिर गई। कंपनी बैंकरप्ट होने ही वाली थी, लेकिन इन मौके पर जेफ की स्ट्रेटजी, उनका टैलेंट काम आया और उन्हें बैंक और इन्वेस्टर से $2 बिलियन यानी 15 करोड़ रुपए मिल गए, जिस वजह से अमेज़ॉन गिरते गिरते बच गई। फिर तो कंपनी ने जो स्पीड पकड़ी, यकीन मानिए रॉकेट भी फेल है। हर सेकंड में अमेज़ॉन ने प्रॉफिट कमाया है और कंपनी ने अब बुक्स के अलावा क्लोथ्स, गिफ्ट, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड वीडियो गेम्स वगैरह सेल करना शुरू कर दिया है। और साल 2000 में अमेज़ॉन पर लगभग हर प्रोडक्ट रजिस्टर हो गया और 2002 में अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज शुरू की। ये असल में अमेज़ॉन की वेबसाइट सॉल्यूशन कंपनी है और आज क्लाउड मार्केट को डोमिनेट कर रही है। 2003 में हैरी पॉटर की 5वीं बुक हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फेनिक्स, इसके लिए अमेज़ॉन को 13 लाख कॉपीज़ के प्री ऑर्डर मिले, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके बाद नवंबर 2007 में कंपनी ने किंडल लॉन्च किया, जहां लोग ऑनलाइन किताब पढ़ सकते थे। और लॉन्च के महज 1 साल बाद ही अमेज़ॉन ने 2.5 लाख किंडल्स बेच दिए। इस तरह लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अमेज़ॉन ने अपना नाम दुनिया की सबसे बड़ी और वैल्यूएबल कंपनी में शुमार कर लिया, जबकि जेफ आज 20,580 करोड़ USD नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होते हैं। और यहाँ तक पहुँचने के पीछे उनकी कड़ी मेहनत ही है। वैसे दोस्तों, आपका लाइफ में क्या गोल है? आप क्या बनना चाहते हैं और सक्सेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? जेफ से आपको क्या सीखने मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।